हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीबीए सेमेस्टर 6 में कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट मार्केटिंग स्ट्रीम के अंतर्गत शामिल है। यह एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स है जिसके अंतर्गत कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आज की हम क्लासेस में कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर के बारे में जानेंगे। तो आइए जानें कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर व्यक्तियों, समूहों या संगठनों की उन सम्मिलित गतिविधियों का अध्ययन करता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज, यूज और उपभोग में होती है। इसमें कंज्यूमर के इमोशन, मेंटल और बिहेवियर रिस्पॉन्स को भी इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो 1940s एंड 50s के बीच में इमर्ज हुआ एज ए डिस्टिंक्ट सब डिसिप्लिन इन द मार्केटिंग एरिया। कंज्यूमर बिहेवियर में देखा जाए तो सोशल साइंस और कई तरह के शास्त्रों के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। वास्तव में कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस है जिसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, वंशवाद, विपणन और अर्थशास्त्र, विशेष तौर पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र के तत्वों को शामिल किया गया है। वस्तुओं के क्रय व उपभोग में इमोशंस, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस कैसे उसकी क्रय शक्ति या व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यह उपभोक्ता की आवश्यकता व उपभोग की सामान्य गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। साथ ही साथ इसके प्रभावित करने वाले तत्व जो कि परिवार, मित्र, खेलकूद या समाज में होते हैं को भी इन्वेस्टिगेटेड करता है, जिससे हमें कंज्यूमर बिहेवियर को पूरी तरह से समझने में मदद मिलती है। कंज्यूमर बिहेवियर इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति, समूह, संगठन अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरह गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करता है। इनको खरीदते समय या उपभोग करते समय उनकी गतिविधियां जो कि बाजार के अंतर्गत या अपने उद्देश्यों के अनुरूप होती है का भी अनुमोदन करता है। मार्केटर्स हमेशा इस बात को समझने की भी कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं कि किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने या उपभोग के लिए एक कंज्यूमर की क्या कारण है इसके पीछे, और उसे उस वस्तु को निश्चित करने के लिए कौन सी बातें हैं जो उस वस्तु को निश्चित करने के योग्य बनाती है, इस बात पे विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही मार्केट प्लेस में किन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, कैसे उसे कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट किया जाए, कैसे उसे पूरी तरह से उनकी इच्छाओं और आवश्यकता के अनुरूप प्रेजेंट किया जाए, इस बात का भी जोर दिया जाता है। आइए अब समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है। पहला फैक्टर है इसमें कि किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे कई तरह के फैक्टर्स हैं जो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या है, उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्राइस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्तर के आधार पर, प्राइस के आधार पर लोग अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। उसका प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, पैकेजिंग एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। पोजिशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मेन रोल होता है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। साथ ही हमें देखते हैं कि इन फैक्टर्स में पर्सनल फैक्टर्स जैसे एज ग्रुप, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल, मुझे लगता है एज जो है सबसे ज़्यादा इसको इफेक्ट करती है। एजुकेशन, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के हिसाब से अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर, एक ही प्रोडक्ट के मामले में अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर सामने आ सकते हैं। यदि हम साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो उसमें हमारे बाइंग मोटिव्स क्या है, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परसेप्शंस क्या रखते हैं, हमारा उस प्रोडक्ट के लिए एटीट्यूड क्या है, ये बात भी हमारे इस तरह के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है।
साथ ही साथ सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे हमारा फिजिकल सराउंडिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, हम उस परचेज करने के समय में आसपास की परिस्थितियाँ क्या है, किस तरह के सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं, किस समय पर उसको खरीद रहे हैं, ये सारी बातें भी हमारे पर्टिकुलर बिहेवियर को इफेक्ट करती है। सोशल फैक्टर्स जैसे हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हम फैमिली या सोसाइटी में किस तरह के स्टेटस को बिलोंग करते हैं, किस तरह के ग्रुप्स में हैं, हमारी इंडिविजुअल और जॉइंट फैमिली है, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, किस तरह की फैमिली में हम इंक्लूड है, ये बातें भी हमारी इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। सेकंड नेचर ऑफ consumer behavior is undergoes a constant change. Consumer behavior is not static. It undergoes a change over a period of time depending on the nature of products. जैसे हम यदि समझें कि एक ही समय में यदि हम बच्चों के फुटवेयर के मामले में बात करें तो वो बहुत कलरफुल और बहुत फैंसी फुटवेयर पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो टीनेज और यंग होते जाते हैं, उनकी ट्रेंडी फुटवेयर उनकी पसंद में शामिल होता जाता है। यदि मिडिल एज ग्रुप या सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वह हमेशा सोबर फुटवेयर को प्रेफर करते हैं। तो जो चेंज होता है, जो बिहेवियर जो चेंज है, उनका जो बाइंग बिहेवियर जो चेंज होता है वो समय के साथ बदलता है, और उसके साथ ही कई तरह की बातें हैं जो उसके बिहेवियर को चेंज करती है, जिसमें हम कह सकते हैं इनकम लेवल शामिल है, एजुकेशन होता है, मार्केटिंग फैक्टर्स, क्योंकि आपका इनकम लेवल भी आपकी कई बार पसंद को बदल देता है। ज़्यादा इनकम होने पर हम ज़्यादा एक्सपेंसिव या महंगी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यदि इनकम लेवल कम है तो हमारी नीड्स को हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम सस्ती चीज़ों की तरफ भी जाते हैं। एजुकेशन में यदि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं तो एजुकेशन लेवल में हम उसकी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा समझते हुए उसकी फैंसी या उसके अट्रैक्टिवनेस को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी पर हम ज़्यादा गौर करेंगे। तो एजुकेशन लेवल और मार्केटिंग फैक्टर्स भी हमारे इस तरह के बिहेवियर को इफेक्ट करता है।